हे गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उनके मॉक टेस्ट में दिए गए हैं। और हम इसी तरह से हम उनके बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे नीट होने से पहले। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ चुका है जी, जल्दी से देखिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पॉन्जेस अकर्स बाय डैश। स्पॉन्ज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? हम लोग एक चीज़ पढ़ के आते हैं, अपन बचपन में पढ़े हैं। बचपन में क्या यार पढ़े अपन? क्या चीज़ पढ़े हम लोग? इसमें लिखा पार्थेनोजेनेसिस, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसका आंसर आप फ्रेगमेंटेशन मार सकते हो। दो इसमें अगर जेम्यूल फॉर्मेशन देता तो वो ज़्यादा बेटर होता ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, जल्दी से। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने, आई गेस आ गया होगा। यस, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मतलब बेसिकली पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पूछा है एंजियोस्पर्म में कैसा होता है। सो गाइस याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पार्टली इन सीटू और पार्टली एक्स सीटू होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टली इन सीटू और पार्टली एक्स सीटू? मीनिंग होता है कि जब वो पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज में होता है। टू सेल मतलब उसके पास एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल है, तभी वो पोलन क्या कर जाता है, वो पोलन वहां से चल जाता है। और उसके बाद वो मैच्योरिटी और आदि प्राप्त कहाँ करता है? वो क्या करता है, जब वो फीमेल पार्ट के ऊपर आता है तब स्टिग्मा के ऊपर आके वो और मैच्योर होता है। मतलब टू सेल स्टेज से वो थ्री सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है स्टिग्मा के ऊपर आके। सो गाइज याद रखिएगा, आंसर आई गेस समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी से। नाउ अब आपको एक और बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है जेनेटिक्स का। टोटल 512 सीड आपने कलेक्ट किया। ओके, क्रॉस किसके बीच क्रॉसिंग है, देखिए ध्यान से, ये वाला कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब ये बेसिकली एक टाइप की सेल्फिंग, अगर आप ध्यान नोटिस कर सको तो। आई अब यहाँ पे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड विद द जीनोटाइप दिस एंड दिस। नाउ अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं गाइस। अगर आपको रेशियो याद है तो आप रेशियो से इजीली सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो एक और तरीका आज मैं आपको सिखा देता हूँ बनाने का। अगर ऊपर सेल्फिंग दी गई हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, आप पर्टिकुलरली क्या करोगे, कैपिटल ए मतलब ये क्या आ गया जी, ये आ गया आपका होमोजाइगस डोमिनेंट। मतलब कि बेसिकली अगर होमोजाइगस हुआ, चाहे रिसेसिव हुआ या डोमिनेंट हुआ, आप उसके लिए रेशियो लिखोगे 1/4। चलिए 1/4 इंटू ये देखिए एक और क्या आ गया, ये आ गया होमोजाइगस, क्या आ गया जी जल्दी से बताने का। होमोजाइगस रिसेसिव है तो होमोजाइगस ना 1/4। चलिए, और कैसे टाइप का आपको निकालना है, प्लस आप क्या करोगे, कैपिटल ए स्मॉल हेट्रोजाइगस है तो आप इसके लिए रेशियो लिखोगे 2/4। 2/4 लिखा, इनटू क्या करोगे आप, इनटू आप समझ रहे हो दोनों क्या है, ये वाला जो है ये होमोजाइगस रेसिसिव है, तो इनटू 1/4। आई गेस आपको ये वाला चीज समझ आया होगा। ओके, ये वाला अगर समझ आ गया गाइज आपको, तो फिर आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं, इधर 1/16 लिखोगे आप, 1/16 प्लस 2/16 हो गया, तो टोटल हो गया इधर 3/16। 3/16 हो गया। जब 3/16 पार्ट को इंटू करोगे आप 512 से, जैसे ही आपने इंटू किया 512 से गाइस, आई गेस आपके सामने आंसर आ गया होगा। कैसे इंटू किया भूल गए क्या? अब वो भी करके दिखा देता हूँ, देखो। 3/16 इंटू 512, जब इसको काटा यहाँ से आपने, कितने पे कट गया ये 3 बार में, और ये 32 इंटू 3 आ गया कितना, 96। आंसर आ गया होगा आई गेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ना होमो सेपियंस अरोज ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन, आई गेस ये एनसीईआरटी का ही है यार, एनसीईआरटी का गेस क्या करना, 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग फिश, शेलफिश और अदर एक्वाटिक एनिमल। सम ऑफ वेरी कॉमन फ्रेश वाटर, देखिए आपसे पूछा गया फ्रेश वाटर फिश इंक्लूड्स। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है ए बी सी डी में? देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कातला, रोहू, कॉमन कार्प। देखो अगर मेरे को, अगर आप बोलोगे ना, पॉम्फ्रेट सबको पता है सी फिश होती है, वहां से एलिमिनेट कर दिए। हिल्सा सबको पता है, ठीक है। और क्या, सार्डिन भी होती है, तो भाई आप एलिमिनेट करोगे, आंसर विल बी नंबर 1, फ्रेश वाटर हो जाएंगी। ये याद रहेगा, आई गेस आपको याद हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ इन द बायोलिस्टिक, मतलब बायोलिस्टिक का मतलब होता है जीन गन। जीन गन में गोल्ड या टंगस्टन की बुलेट यूज की जाती है, जनरली ये प्लांट सेल में किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जी जल्दी से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। देखो वायरस कैसा होता है, सबसे पहला लाइन, ये कैसा पैरासाइट होता है, फैकल्टेटिव नहीं होता, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। वायरस आर रेडिली किल्ड बाय एंटीबायोटिक, नहीं, एंटीबायोटिक उनको किल नहीं कर पाते जनरली ना। उसके बाद क्या हो जाता है, वायरस कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए, ये सही है। वायरस के पास दोनों प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो आई गेस ये वाला याद रहेगा सभी बच्चों को। अब यहाँ पे एक और देखते हैं, वायरस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक, नहीं भाई उनके पास मेटाबॉलिक सिस्टम अपना नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइमोस, भैया साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आप याद रखिएगा, उसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है और क्या होता है उसमें बेसिपिटल ऑर्डर होता है, तो ये वाला और ये उसमें क्योंकि मेन एक्सेस टर्मिनेट इनटू फ्लावर हो जाता है, तो आगे आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। As the tree grows very old, okay, which of the following increases more rapidly in thickness? जैसे जैसे ट्री ग्रो हो रहा है ना, तो उसका जो हार्टवुड का एरिया है ना अंदर वाला, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ज़्यादा? कोई तो रीज़न होगा। क्योंकि इधर पे देखिएगा ध्यान से, क्या होता था, जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बनते हैं हर बार, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनइवन हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बनते हैं और अंदर की तरफ जाइलम रहेगा। आंसर हो जाएगा नंबर बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट मटेरियल शोज वास्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट दे दिया, स्कैटर्ड दे दिया, और क्या दे दिया, स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ और फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट। पहला वाला स्टेटमेंट देख के पहले मैंने दूसरा को देखना है, ठीक है, फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट है मतलब ठीक है, मैंने सोच लिया मोनोकॉट है और मोनोकॉट का स्टेम पूछा गया, आंसर विल बी नंबर बी, वेरी इजी लाइन। ठीक है, कॉन्जॉइंट स्कैटर्ड देख के आप देख सकते हो, आ जाओ। चलिए क्योंकि क्योंकि देखिए रूट में कैसा होता है, रूट में रेडियल मिलती है, आपको याद है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जी, ये वाला, ओके डन। Now, Periplaneta americana is very common species of cockroach. It is uricotelic. वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, दैट इज वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और अब बताइएगा इसमें कि आपको इनकरेक्ट पूछा है। चलिए पहला स्टेटमेंट, कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। एटलास और एक्सिस के बीच कैसा जॉइंट रहता है? जॉइंट ही रहता है, साइनोवियल जॉइंट। तो याद रख लीजिएगा, क्यों जी, एटलांटो एक्सियल जॉइंट है ना, याद आ रहा है, पाइवट जॉइंट है ना उसका वैरायटी, तो ए नंबर गलत है। एपिथेलियल जो सेल होते हैं ना, उसमें क्या हो जाता है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यस वो सही है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, बी इज करेक्ट। और सी नंबर क्या लिखा है जी, द सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर, ये गलत है, कंपाउंड एपिथेलियम के लिए डेफिनेशन सही होता, तो इसमें ए और सी गलत है, तो कितने गलत हो गए इसमें, दो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस। आज ये मैन्युफैक्चरिंग बोला है, पहले बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग बोला है। चलिए वैक्यूल कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं था, आई गेस आपको समझ आ रहा होगा, तो वैक्यूल को आप एलिमिनेट कर दो। सेंट्रियोल भी मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं था, तो एलिमिनेट हो गया। इसके कारण बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मैं चाहता हूँ आपको वेरी बेसिक वाला, मैं कभी आपको हाई लेवल नहीं, आपको अज्यूम करने नहीं दूंगा। अब राइबोसोम आता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आर ई आर सेम कहानी आ रहा है, आर ई आर भी बना रहे हैं अल्टीमेटली प्रोटीन की तरफ, और एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड या स्टेरॉइड की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई गेस नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, लिपिड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, लिखा इनसोल्यूबल, यस ये तो सही बात है, इनसोल्यूबल होते हैं। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ये भी सही बात है, तीन OH ग्रुप लगा रहता है, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन का आ रहा है उसमें। लेसिथिन इज ग्लाइकोप्रोटीन, ये एनटीए ने पहले टेस्ट में इसने गलती किया था, क्योंकि उसमें याद रख लीजिएगा उन्होंने गलत दिया था आंसर। इसका आंसर हो जाएगा लेसिथिन इज नॉट ए ग्लाइकोप्रोटीन, याद रख लीजिएगा ये फॉस्फोलिपिड है। एडिनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड, तो आंसर होगा नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज टॉक्सिसिटी कॉजेज रिड्यूस द अपटेक ऑफ मैग्नीशियम आयरन एंड, क्या हो गया, ये दो होता ही है सबको पता है, और ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम को भी इनहिबिट करता है, बट यहाँ पे लिखा है येलो स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, भाई इधर ब्राउन स्पॉट होता तो आप सी को भी मारते, तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस आगे बढ़ते हैं। effectiveness of different wavelength of light on the photosynthesis is measured by absorption spectrum, very easy line। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर, the number of oxygen atom required for the oxidation of 2 NADH2 molecule in ETS electron transport system में, अगर आपको रिड्यूस करना है 2 NADH, तो कितने ऑक्सीजन के एटम लगेंगे? देखो यार, एक NADH के लिए एक ऑक्सीजन लगता था, है ना, और दो के लिए कितना लगेगा, फिर दो ही लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो, अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व आपको समझाना, अरिथमेटिक मतलब प्लस वाला ही साइन होगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एल टी मतलब होता है कि भैया ग्रोथ है, ये टी पे, टाइम टी पे, पहले आप लोग दूसरा पकड़ोगे एल नॉट, एल नॉट प्लस आर टी, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द, ओके, बेसिकली वॉमिटिंग पे मिडल ऑफ, ये मिडल ऑफ ब्लंगाटा पे वॉमिट का सेंटर रहता है, आई गेस पता है। चलिए आंसर आ गया। चलिए एक और करते हैं। ओके, ये आज हम लोग लास्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन को, बड़ी से क्वेश्चन को। आ जाइए, ये अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन। भैया आप बताइए ट्रेकिया का डिस्क्रिप्शन। देखो हम लोग बचपन से पढ़ते, बचपन से मतलब क्या, क्लास 11 से पढ़ रहे हो कि ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, और वो क्या करता है, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा पे जाके डिवाइड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिटन इन एनसीईआरटी, ठीक है, मिड थोरासिक कैविटी, और ये बेसिकली फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा, तो याद रखिएगा वो कर्व ट्यूब नहीं है, यहीं से एलिमिनेट करके आपने आंसर ए निकाल दिया।
गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और आप मैं क्या करूँगा कि ऐसे वीडियोस एक दिन में 2-3 बना दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी रिवीजन करने में। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस हियरिंग, थैंक यू सो मच यार। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।